बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है कि भैया होता क्या, जैसे अभी कोई क्वेश्चंस कर दे। बस चलिए मैं आप पहले बात करती हूँ। सब्जेक्ट है और क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। एक पॉसेसिव केस होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉसेसिव केस होता है। तो एक होता है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। तो मैं आज उसकी बातें ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आज केवल बात करूंगा कि जब स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि भैया कि ये उससे कब लगेगा। जैसे अभी पूछ दे कि उसे पढ़ना चाहिए, तो भैया शुरुआत में तो उसे पूछ दिया है, तब कहोगे भाई तब तो ये हिज लगेगा, ठीक है। लड़की हो तो हर लगेगा। यही आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कब हर लगेगा, कब हिज लगेगा और कब ही लगेगा, है ना। पहले ये जान लो ही माने होता क्या है। देखो बहुत सारी चीजें नहीं जानते तो जान लो। ही माने वह होता है, हिज माने उसका भी होता है, उन्हें भी होता है, उसकी भी होता है, ठीक है। सी का मतलब ये लड़की, ये लेडाज है, सॉरी लेडी है, और ये मेल है ना जी। ये मेल के लिए माने कि ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है और ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। तो ही हर मन होता है उसकी, उसका, उसे, ये भी होता है। और आई का तो जानते हो कि मैं होता है, और माइन और माई। तो ये माइन कहाँ प्रयोग होता है, जिस वाक्य पे जोड़ दिया था। एग्जाम्पल ले लो, दिस इज माइन वाइफ। भैया ये क्या है, मेरी पत्नी है, जोड़ दिया जा रहा है। कोई कारक नहीं, मेरी पत्नी है, वहां साबित करने का नहीं, दिस इज माइन वाइफ, ठीक है। कहने का मतलब जिस वाक्यों पे जोड़ दिया था वहां माई नहीं करके माइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइन का। और एक चीज और इसका फैक्ट जान लीजिए कि हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है ना। चलिए अब ये देख लीजिए, बी का होता है हम होता है, हम लोग होता है, हम सब होता है। इसका जो होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें होता है, हम लोगों को होता है, हम सबको होता है, ठीक है। यू माने क्या होता है, तुम जानते हो, तुम होता है, क्या होता है, तुम होता है। ये तुमको हो गया, आप लोगों, तुम्हें हो गया, तुम सब, ठीक है। अब ये हो गया बेटा दे माने क्या होते हैं, वे होते हैं, वे लोग होते हैं, वे सब होते हैं, ये लोग होते हैं, ठीक है। ये देम उसके होते हैं, उन्हें होते हैं, उनको होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। इट का मतलब ये कहाँ प्रयोग होता है, बेजान वस्तुओं में। कौन सा, न्यूटर जेंडर में इसका यूज होता है। इस इट्स होता है इसका ऑब्जेक्ट, इसका होता है, इसके होते हैं, इसकी होता है। काफी कॉम्प्लिकेट, काफी क्या है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है बाबू आप लोग के लिए। आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव है। आज जानोगे कि कहाँ उसके लिए कब ही लगेगा तो कब सी लगेगा, या कब। आपने तो बताया था कि एक होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे के लिए तो मी लगता है या माइन लगता है, यही ना बताए थे हम बेटा। लेकिन ये कब प्रयोग होगा, जब सेंटेंस शुरू हो, यानी कि बिगेन हो, और ये किसके लिए काम, ये मुझे किसके काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम करे बेटा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तब उस कंडीशन में मी नहीं और माइन नहीं, उसका क्या लगेगा, आई लगेगा। क्या लगेगा, आई पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, है ना बेटा। समझ में आया ना। यहाँ आई की जगह पे मी और माई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। किसका, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से नहीं शुरू होता, मी और माई का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ सीधे आई का प्रयोग करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में प्रयोग हुआ है, ध्यान दे, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है बाबू। तब यहाँ आप मी और माइन का प्रयोग नहीं, क्योंकि पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, हमें तो यही यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसको प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, आई का। उसे खेलना चाहिए, तो उसे के लिए तो हिज हर होता है ना। उसे के लिए हिज या हर होगा, लड़की होगा। हिज खेलना होगा, विल प्ले। लेकिन बाबू ये किसके लिए यूज हो रहा है, क्या सही है, नहीं ये गलत है। क्या है ये
यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब जा करके सही होगा। समझा? पढ़ता है, पढ़ा होगा, क्या होगा बेटा, पढ़ता है। तुम्हें पढ़ना पढ़ता है, तो यू क्या लिखोगे, यू हैव टू, क्या होगा, यू हैव टू रीड, क्या हो जाएगा, यू हैव टू रीड। और यू का यू ही होता है, लेकिन ये यू किसके लिए प्रयोग हुआ है, कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें उसको, मैं उसको कलम दिया, तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई गेव हिज पेन। अब उसके लिए क्या होगा, यहाँ हिज का प्रयोग हुआ ना, क्योंकि किसके लिए प्रयोग हुआ, ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ। किसके लिए प्रयोग हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो तब जाकर ये वो कंडीशन काम आएगा जो हिज और हर का है, ठीक है ना। और ये क्या हुआ बेटा, यहाँ देख लो, यह मेरा किताब है, यहाँ भी मेरा किसके लिए प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक। अगर जोड़ दिया था तो क्या होता, माइन बुक, है ना। तो समझ में आया, आज के बाद ये गलती नहीं होगी ना, कहा उसका के लिए कब लगाएंगे। आज क्लियर हुआ, ओके बाय।